अकबर और बीरबल सच्चे मित्र। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने वजीर बीरबल के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक अद्भुत साहित्यिक समारोह में शामिल होने के लिए गया। समारोह में अनेक प्रसिद्ध कवि और लेखक भाग ले रहे थे। अकबर ने उन्हें समर्थित किया और उनके लेखन की प्रशंसा की। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, जो व्यक्ति अपने विचारों को बदलता है वह अपने लिए सही राह चुनता है। अकबर हैरान थे, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति कभी कभी गलती कर सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं आपको एक कहानी से समझाऊंगा। बीरबल की कहानी। किसी गांव में एक नौकर रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसे अक्सर कुछ सोचकर हंसी आती थी। एक दिन उसके मालिक ने उससे पूछा, गोपाल, तुम हमेशा हंसते क्यों हो? गोपाल ने मालिक से कहा, साहेब, मैं हर गलती को अपना सीखने का मौका मानता हूँ। जब मैं हंसता हूँ तो मैं उसे अपने आप को सुधारने का मौका मानता हूँ। मालिक ने इस उत्तर को सुनकर सोचा और उसने गोपाल को धन्यवाद दिया। इस घटना ने उसकी सोच को बदल दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, गोपाल के जैसा ही हमें हर समय खुद को समझना चाहिए। जीवन में गलतियों का निरंतर सीखना हमें अधिक समझदार बनाता है। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सच में हमेशा हमें बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ सिखा देते हो। यह सुनकर अकबर और बीरबल की मित्रता और समझ और भी गहराई में बढ़ गई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में साथ खड़े रहते थे। समाप्ति। इस कहानी ने दिखाया कि सच्ची मित्रता और समझ सफलता की कुंजी होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का साहस और विश्वास मिलकर उन्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देते थे। अकबर और बीरबल, न्याय की तलाश। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल एक प्रसिद्ध और प्रिय वजीर थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के कारण लोग उन्हें समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए खोजते थे। एक बार अकबर ने अपने वजीर से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह व्यक्ति बता सकते हो जो सच्चाई को पहचानने में सक्षम हो? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, मैं एक कहानी से आपको वह उत्तर देना चाहूंगा। बीरबल की कहानी। एक गांव में एक सुनहरे अवसर की तलाश में एक युवक ने एक बाजार में एक चमकदार पत्थर खरीदा। वह यह सुना था कि इस पत्थर की किसी को भी देखते ही सफलता मिलती है। वह खुशी से अपने गांव की ओर चला। गांव में वह एक नामी व्यक्ति के पास गया और उसे अपना पत्थर दिखाया। उसने उसे सफलता के साथ संबोधित किया, लेकिन व्यक्ति ने कहा, यह तो एक साधारण पत्थर है, इसमें कोई खास शक्ति नहीं है। युवक निराश हो गया, लेकिन उसने अब भी आस नहीं छोड़ी। वह एक और नामी व्यक्ति के पास गया और उसे भी पत्थर दिखाया, परंतु वह भी उसे समान रीति से नकारा। अब निराश युवक ने विचारा, क्या वास्तव में यही मेरा समृद्धि का रहस्य है? इसी दौरान वह एक बुजुर्ग आदमी से मिला जिसने उसे ध्यानपूर्वक सुना। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, सफलता का रहस्य तुम्हारे अंदर है, यह पत्थर नहीं, तुम्हारा विश्वास और मेहनत है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जा सकता है। युवक ने अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया और मेहनत के साथ काम किया। उसने अपने काम में ध्यान दिया, संघर्ष किया और अंत में सफलता प्राप्त की। समाप्ति। बीरबल ने कहा, हुजूर, सच्ची सफलता में न्याय, विश्वास और मेहनत का बहुत महत्व होता है। एक व्यक्ति की सच्ची शक्ति और समर्थन उसके अंदर ही होते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को गंभीरता से सुना और कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्दों में अकबर और बीरबल सच्चे मित्र। बादशाह अकबर और उनके नजदीकी वजीर बीरबल के बीच एक अनूठी मित्रता थी। यह मित्रता न केवल उनके द्वारा शासन के मामलों में साझेदारी के रूप में बनी, बल्कि उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी नजर आती थी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें यह सिखाए कि सच्चे मित्र क्या होते हैं।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल हुजूर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो अकबर और बीरबल की मित्रता की गहराई को दर्शाती है। बीरबल की कहानी। किसी समय की बात है, अकबर ने अपने सम्राटीय समूह के साथ एक शिकार यात्रा पर जाने का निर्णय किया। शिकार के समय अकबर ने अपने एक चिड़ियाघर को सुनहरा फुर्सत मिला, जहां वह शेर की देखभाल करता था। अकबर के इस चिड़ियाघर में एक खास शेर था, जिसका नाम शेर खान था। शेर खान बहुत अद्भुत, शक्तिशाली और विवेकी था। उसने अकबर का दिल जीत लिया था और उनकी पसंदीदा बन गया था। एक दिन अकबर शेर खान के पास गया और उसके साथ वक्त बिताने का मन किया। अकबर ने शेर खान को अपनी बातें सुनाई, जिंदगी के अनेक पहलुओं पर चर्चा की। उनकी बातचीत में अकबर ने शेर खान से कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो शेर खान, तुम्हारी साथी मित्रता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शेर खान ने धन्यवाद कहा और अपने प्रेम को प्रकट किया। कुछ दिनों बाद एक अचानक घटना हुई। अकबर की शिकारी यात्रा के दौरान उन्होंने गहरे जंगलों में एक हादसा देखा। उन्होंने देखा कि एक व्याघ्र अपने बच्चे को शिकार के लिए धुंधला कर रहा था, लेकिन बच्चा डरकर उसके पास नहीं जा रहा था। इस दृश्य को देखकर अकबर का दिल दुख गया। वह उस व्याघ्र को बच्चे के साथ देखकर सहमत हो। अकबर और बीरबल विश्वास की महत्ता। बादशाह अकबर और उनके नजदीकी वजीर बीरबल के बीच एक अद्वितीय और गहरी मित्रता थी। यह मित्रता न केवल उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कामों में साझेदारी के रूप में बनी, बल्कि उनके दिलों के करीबी और अद्वितीय बने भी रही। एक बार अकबर ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेने का फैसला किया, लेकिन इस निर्णय के पीछे का रहस्य उन्हें नहीं पता था। वे अपने दरबार में आदान प्रदान कर रहे थे कि उन्होंने बीरबल को अपने साथ बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ इसे चर्चा करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल हुजूर, मैं आपके साथ उसे समझने की कोशिश करूंगा। अकबर ने फिर जारी किया, मेरा प्रश्न है कि क्या मैंने सही किया जब मैंने अपने प्रिय और विश्वासपूर्ण वजीर तुम्हें इस स्थान से हटा दिया है? बीरबल की आंखों में एक आभास हुआ कि उसे इस निर्णय की पहली दिखावटी भूमिका में नहीं रखना चाहिए। वह अपने मन की गहराई से इस निर्णय को समझने का प्रयास करता है और फिर अकबर के सामने अपनी राय रखता है। हुजूर, मुझे यह विश्वास है कि आपने जो भी किया है उसमें आपने केवल अपने और सम्राटीय दायित्व को सामने रखा है। आपके निर्णय के पीछे का कारण अभी मुझे स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका उद्देश्य हमेशा राष्ट्र की भलाई का ही होता है। बीरबल के शब्दों ने अकबर का दिल छू लिया। उन्होंने बीरबल के साथ उस निर्णय को पुनः विचार किया और उनके विश्वास की महत्ता को समझा। बीरबल की समझदारी और निष्ठा ने अकबर का दिल जीत लिया। उन्होंने बीरबल के विश्वास को अपनी सर्वोत्तम मित्र के रूप में स्वीकार किया और उसके साथ अपना निर्णय पुनः विचार किया। अकबर और बीरबल, न्याय की खोज। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक विवाद उत्पन्न हुआ। दरबार के अधिकारी और राजा के मंत्रीगण बीरबल के पास आए और अपनी समस्या को समाधान के लिए उनसे निवेदन किया। हुजूर, हमें आपकी मदद चाहिए, एक अधिकारी ने कहा। यहाँ एक बाबू है जो हमारे संगीन बाग में अपने नए आवास के लिए जगह बना रहा है, लेकिन उसका आवास बाग के रास्ते में आ रहा है। हमने उससे कई बार यह अनुरोध किया है कि वह अपना आवास दूसरी जगह बनाए, लेकिन वह हमारी बात नहीं मान रहा है। अकबर ने समस्या को सुना और तत्परता से बीरबल से उसका समाधान करने को कहा। बीरबल ने एक योजना बनाई और उस बाबू को बुलाया। उन्होंने उसे बाग की अन्य जगहों के लिए विकल्प प्रस्तुत किए, लेकिन उसने सभी को नकारा। बाबू का दावा था कि वह उस जगह पर पिछले कई वर्षों से रहा है और उसे यहाँ अपना आवास बनाने का पूरा अधिकार है। बीरबल ने ध्यान से समस्या को समझा और अकबर से अनुमति प्राप्त की कि वह अपनी योजना को कार्यान्वित करे।
बीरबल ने एक शांति और न्याय की खोज की और उसे समाधान करने का सही रास्ता ढूंढा। उन्होंने सोचा कि बाबू को एक अदालती समाधान दिया जाए। अगले दिन एक अदालती सभा आयोजित की गई और मामला सुनने के लिए अदालत के जजों को आमंत्रित किया गया। बाबू और अधिकारी सभी तथ्यों को पेश किया और अपने पक्ष को समझाने का प्रयास किया। अदालत में बीरबल ने एक सवाल पूछा, क्या बाबू ने बाग में अपना आवास बनाने के लिए किसी और के साथ किसी प्रकार का समझौता किया है? बाबू ने इसे स्वीकार किया कि उसने किसी से कोई समझौता नहीं किया है। फिर बीरबल ने कहा, जब बाबू ने किसी से कोई समझौता नहीं किया है तो वह इस जगह पर अपना आवास बना सकता है, यह उसका अधिकार है। बाबू को इस समझाने में संतुष्टि मिली और उसने समाधान स्वीकार किया। अकबर और बीरबल समझदारी की जीत। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल उनके प्रिय वजीर और मंत्री थे। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता और न्यायप्रियता की वजह से उन्हें अकबर का सबसे अच्छा मित्र माना जाता था। एक बार बादशाह अकबर को एक समस्या का समाधान निकालने के लिए बीरबल की आवश्यकता थी। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में गुस्सा होकर आया। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मेरे खजाने में चोरी हो रही है और मैं निराश हूं क्योंकि कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। अकबर ने इस समस्या को सुना और उसने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने व्यापारी के साथ मुलाकात की और उसने उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया। व्यापारी ने बताया कि उसके खजाने में रात में चोरी हो रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा है। बीरबल ने यह समझने के लिए अपना ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपयोग किया कि चोर कैसे प्रवेश कर रहा है, जबकि कोई सबूत नहीं है। वे 3 दिन तक विचार करते रहे और फिर एक दिन उन्हें एक विचित्र विचार आया। बीरबल ने उस व्यापारी को बताया, आपके खजाने में चोर नहीं बल्कि एक आपके अच्छे दोस्त की बराबरी कर रहा है। व्यापारी हैरान और उलझा हुआ महसूस कर रहा था। बीरबल ने उसे विस्तार से समझाया, आपके दोस्त को पता है कि आप रात में अकेले होते हैं और उसकी जांच के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए वह चोरी कर रहा है और यह आपके खजाने का माल ही नहीं बल्कि आपके भरोसेमंद और विश्वासपूर्ण दोस्त का भी है। व्यापारी के चेहरे पर एक अचानक की चमक थी। उसने बीरबल की बात समझी और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया। बीरबल ने व्यापारी के साथ समझदारी का दृष्टिकोण दिखाया और समस्या का समाधान किया। उन्होंने यह सिखाया कि अक्सर समस्याओं का समाधान सीधा और सामान्य दिखाई नहीं देता है। अकबर और बीरबल, सच्चे मित्र की पहचान। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल उनके प्रिय वजीर और मंत्री थे। अकबर और बीरबल के बीच एक गहरी और विश्वासयोग्य मित्रता थी। उनके बीच की यह मित्रता न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में उपयोगी थी, बल्कि उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी नजर आती थी। एक बार अकबर ने एक गहरी सोच के साथ अपने दरबार में एक नई योजना की घोषणा की। वे चाहते थे कि उनका साथी वजीरों में सबसे अच्छा और सबसे विश्वासयोग्य मित्र कौन है, यह जानने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाए। परीक्षा के दिन अकबर ने व्यक्तिगत और सामान्य प्रश्नों का अनुसरण किया। परीक्षा के अंत में वे नतीजा निकालने के लिए बीरबल की बारी आई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अच्छे और विश्वासयोग्य मित्र कौन हैं? बीरबल ने स्मृति सहित उत्तर दिया, हुजूर, यह जानने के लिए कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं, हमें परीक्षा का आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सच्चे मित्र हमारी मुश्किलें और सार्थक जीवन की प्रक्रिया के दौरान हमारे साथ होते हैं। वे हमें समर्थन और सहायता प्रदान करते हैं और हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो। अकबर ने उनके उत्तर से प्रभावित होकर कहा, तुमने अच्छा उत्तर दिया है बीरबल, तुम्हारी यह बात मुझे एक सच्चे मित्र की महत्ता को दोबारा याद दिला दी है। बीरबल के उत्तर ने अकबर के मन में एक नई सोच की जड़ें डाल दी। उन्होंने समझ लिया कि परीक्षा और प्रतिस्पर्धा मित्रता की महत्ता को कम कर सकते हैं।
जबकि समर्थन और सहायता हमेशा के लिए साथ रह सकती है। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और आपसी विश्वास और भी गहराई में बढ़ गई। उन्होंने समझ लिया कि एक सच्चा मित्र हमेशा हमारे साथ होता है, हर परीक्षा में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में। उनकी मित्रता ने न केवल उन्हें व्यक्तिगत अकबर और बीरबल न्याय का दूत। बादशाह अकबर के समय में दरबार में हमेशा ही एक विचित्र माहौल रहता था। वहां न तो कभी राजनीतिक विवादों की कमी होती थी और न ही कभी अजीबोगरीब चुनौतियों की, लेकिन अकबर के साथ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उन्हें सबसे बड़ी चुनौती प्रदान की। वह थे उनके वफादार और बुद्धिमान वजीर बीरबल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रश्न का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। प्रश्न यह था कि कैसे एक सच्चे और निष्ठावान मित्र को पहचाना जा सकता है। अकबर ने इसे एक परीक्षा के रूप में पेश किया और उम्मीद की कि बीरबल उसे सही दिशा में ले जाएंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसे मित्र की तलाश है जो मेरे साथ सच्चाई और निष्ठा के साथ हो। कैसे मैं उसे पहचान सकता हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, सच्चे मित्र को पहचानने के लिए आपको उसे परीक्षा में नहीं डालना चाहिए, बल्कि आपको उसके साथ समय बिताना चाहिए। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके साथ अच्छे और बुरे समय में खड़ा होता है। उसे पहचानने के लिए आपको उसके साथ समय बिताना होगा, उसकी समर्थना करनी होगी और उसकी सहायता करनी होगी। बीरबल के शब्दों ने अकबर को प्रभावित किया। वे समझ गए कि सच्चे मित्र का परीक्षण केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी होता है। कुछ दिनों बाद अकबर के आदेश पर विभिन्न प्रांतों से एक राजनीतिक मुद्दा उठा। अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी पक्ष की बात सही है। उन्होंने बीरबल से सलाह ली और उनसे मुद्दे की गहराई समझाने के लिए कहा। बीरबल ने अपनी विवेकशीलता का उपयोग करके मुद्दे की गहराई में प्रवेश किया और उसे समझा। उन्होंने अकबर को सही दिशा में प्रेरित किया और वह एक उचित निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, अकबर और बीरबल न्याय की अदालत। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल उनके नजदीकी सलाहकार और मंत्री थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए उन्हें बादशाह का भरोसा और सम्मान मिला। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करने के लिए बुलाया। दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने कहा, हुजूर, मेरी खेती को बारिश की कमी के कारण कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरे पड़ोसी किसान अमीर हैं और उनके पास बारिश के लिए किसी भी समस्या की कमी नहीं होती। कृपया मुझे न्याय दिलाने के लिए कुछ कीजिए। बादशाह ने इस मामले की जांच करने के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने अपने सहायकों के साथ खेत में जांच की और बारिश की कमी की स्थिति को समझा। उन्होंने खेतों की स्थिति की निरीक्षण किया और पड़ोसी किसान की जमीन के निष्कर्ष किया। बीरबल के अनुसार पड़ोसी किसान की जमीन पानी के अच्छे बहाव के कारण समृद्ध हो रही थी, जबकि शिकायतकर्ता का खेत पानी के लिए पूरी तरह से निर्भर था। बीरबल ने अकबर के सामने अपनी जांच के नतीजे रखे। उन्होंने कहा, हुजूर, शिकायतकर्ता का खेत पानी की कमी के कारण हानि उठा रहा है, जबकि पड़ोसी किसान की जमीन पानी से भरी हुई है। अकबर ने इसे सुना और बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि शिकायतकर्ता को न्याय नहीं मिल सकता क्योंकि उसका खेत पानी की कमी से प्रभावित हो रहा था, जो कि उसके स्वाधीनता के कारण था। बीरबल की समझदारी और न्यायप्रियता ने अकबर को प्रभावित किया। उन्होंने बीरबल की सलाह को मान्यता दी और शिकायतकर्ता के साथ न्यायपूर्ण रूप से व्यवहार किया। इस घटना ने बादशाह और उसके वजीर के बीच एक न्यायप्रिय और विश्वासप्रद संबंध का निर्माण किया। यह उन्हें यह सिखाया कि न्याय और समझदारी हमेशा अच्छे और स्थायी नतीजों के लिए महत्व। अकबर और बीरबल न्याय का प्रतीक। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और न्यायप्रियता की वजह से उन्हें अकबर का प्रिय वजीर माना जाता था। बीरबल के समझदार और न्यायप्रिय निर्णयों ने अकबर के दरबार को न्याय की बात के रूप में जाना जाता था।
एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक गरीब किसान को बुलाया जिसने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मेरे खेतों में मेरे पड़ोसी किसान ने चोरी की हुई है। मेरी मेहनत से बोई हुई फसल और पशुओं को वह हर बार चुरा लेता है। मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने गरीब किसान की शिकायत को ध्यान से सुना और उसके खेतों में जांच की। उन्होंने पड़ोसी किसान के खेतों का भी निरीक्षण किया और सच्चाई को समझा। बीरबल के अनुसार पड़ोसी किसान ने अपने खेतों में नए तरीके से खेती की तकनीक का उपयोग किया था, जो कि बढ़ती हुई उपज की वजह से अधिक आकर्षक था। इसके विपरीत गरीब किसान ने पारंपरिक तरीके से कृषि की थी और उसका उत्पादन कम था। बीरबल ने अकबर को समझाया कि गरीब किसान का खेत और उसके पड़ोसी किसान के खेत के बीच में इस तरह का अंतर है, जो कि चोरी की गई फसल को लेकर उसकी शिकायत का कारण बना सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और उनकी सलाह को मान्यता दी। उन्होंने न्यायपूर्ण रूप से मामले का समाधान किया और गरीब किसान को न्याय दिलाया। उन्होंने पड़ोसी किसान को सलाह दी कि वह अपने खेतों की तकनीक को बेहतर बनाए और अधिक उत्पादक बने। यह घटना अकबर और बीरबल के संबंध को और भी मजबूती से जोड़ दी। यह न तो केवल उनकी समझदारी का प्रतीक था, बल्कि यह भी दिखाता था कि न्याय और समझदारी हमेशा उन्हें सच्चे अकबर और बीरबल न्याय का ध्वज। बादशाह अकबर के समय में दरबार एक अद्वितीय और विवादास्पद स्थान था, जहां न केवल राजनीतिक मसलों का समाधान किया जाता था, बल्कि वहां न्यायप्रियता और न्याय की मांग भी होती थी। इस संदर्भ में बीरबल नामक एक विशेष व्यक्ति का समर्थन किया गया, जो न केवल अकबर के नजदीकी वजीर थे, बल्कि उनके न्यायप्रिय और समझदार निर्णयों के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए बीरबल को अकबर के सामने बुलाया गया। दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने कहा, हुजूर, मेरी खेती को मेरे पड़ोसी किसान ने चोरी की है। उनकी उपज बढ़ गई है, जबकि मेरी फसलें नष्ट हो रही हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने गरीब किसान की शिकायत को सुना और उसके खेत में जाकर विचार किया। उन्होंने पड़ोसी किसान के खेत की जांच की और ध्यानपूर्वक देखा कि किस तरह वह अपनी खेती कर रहा है। बीरबल के अनुसार पड़ोसी किसान ने नई तकनीक का उपयोग किया था, जो उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया था, जबकि गरीब किसान ने पारंपरिक तरीके से खेती की थी। इससे उसके उत्पादन में कमी हो रही थी और यह उसे दूसरे किसान के खेत की ओर आकर्षित कर रहा था। बीरबल ने अकबर को बताया कि गरीब किसान के खेत के विवेक की समीक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सहायता करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह को मान लिया और गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सही निर्णय लिया। उन्होंने पड़ोसी किसान को सलाह दी कि वह अपने खेतों की तकनीक को बेहतर बनाए और अधिक उत्पादक बने। इस घटना ने बादशाह अकबर और बीरबल के संबंधों को और भी मजबूत। अकबर और बीरबल समझदारी की विजय। बादशाह अकबर के राजस्थान के दरबार में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और न्यायप्रियता के लिए उन्हें बादशाह का प्रिय वजीर माना जाता था। बीरबल के निर्णय दरबार में महत्वपूर्ण थे और उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें उन्हें अकबर के साथ सहायक बनकर उन्हें न्यायप्रिय निर्णय देने का जिम्मा था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विवादित मामले का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। एक दिन एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने कहा, हुजूर, मेरी खेती को मेरे पड़ोसी किसान ने चोरी की है। उनकी खेती की उपज बढ़ गई है, जबकि मेरी फसलें नष्ट हो रही हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने गरीब किसान की शिकायत को सुना और उसके खेत में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पड़ोसी किसान के खेत का भी जांच की। उन्होंने ध्यान से देखा कि पड़ोसी किसान ने नई तकनीक का उपयोग किया था, जो उसके उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद कर रही थी।
जबकि गरीब किसान ने पारंपरिक तरीके से ही खेती की थी, जो कि उसके उत्पादन को कम कर रही थी। इससे उसके खेत के उत्पादन में कमी हो रही थी। बीरबल ने अकबर को बताया कि गरीब किसान के खेत में उत्पादन की कमी इसलिए हो रही थी क्योंकि उसने नई तकनीक का उपयोग नहीं किया था, जो कि पड़ोसी किसान ने किया था। बीरबल ने सलाह दी कि सरकार को गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सहायता करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह को मान लिया और गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सही निर्णय लिया। उन्होंने पड़ोसी किसान को सलाह दी कि वह अपने खेतों की तकनीक को बेहतर बनाए और अधिक उत्पादक बने। अकबर और बीरबल न्याय के प्रति। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही चतुराई, न्याय और विवेक की कहानियां घूमती रहती थीं। उनके राज्य का दरबार न केवल शासन की धारा में था, बल्कि वहां न्यायप्रियता और समझदारी की भावना भी महत्वपूर्ण थी। इस धारा में वजीर बीरबल का स्थान अद्वितीय था। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और न्यायप्रियता ने उन्हें अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया था। एक बार दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने कहा, हुजूर, मेरी खेती को मेरे पड़ोसी किसान ने चोरी की है। उनकी खेती की उपज बढ़ गई है, जबकि मेरी फसलें नष्ट हो रही हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए अपने वजीर बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने गरीब किसान की शिकायत को सुना और उसके साथ उसके खेतों में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने खेत की जांच की और खेती के तरीकों को ध्यान से देखा। बीरबल ने देखा कि पड़ोसी किसान ने नई तकनीक का उपयोग किया था, जो कि उसके खेत की उपज को बढ़ावा दे रही थी, जबकि गरीब किसान ने पारंपरिक तरीके से ही खेती की थी, जो कि उसके उत्पादन में कमी के कारण हानिकारक साबित हो रही थी। बीरबल ने अकबर को बताया कि गरीब किसान के खेत में उत्पादन की कमी इसलिए हो रही थी क्योंकि उसने नई तकनीक का उपयोग नहीं किया था, जो कि पड़ोसी किसान ने किया था। बीरबल ने सलाह दी कि सरकार को गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सहायता करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह को मान लिया और गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सही निर्णय लिया। उन्होंने पड़ोसी किसान को सलाह दी कि वह अपने खेतों की तकनीक को बेहतर बनाए और अधिक उत्पादक बने। इस घटना ने बादशाह अकबर और बीरबल के संबंधों को और भी मजबूत किया। यह न केवल उनकी समझ अकबर और बीरबल न्याय का संरक्षक। बादशाह अकबर के समय में दरबार हमेशा ही चालाकी, बुद्धिमत्ता और न्याय की कहानियों से भरपूर रहता था। राज्य के न्याय और न्यायपालिका का दरबार हर विवाद और परेशानी का समाधान करता था। इस दरबार में एक व्यक्ति था जो अकबर के समय में खासे प्रसिद्ध था। वह था वजीर बीरबल। बीरबल की चतुराई, समझदारी और विवेक को लेकर अकबर भी बहुत प्रशंसा करते थे। बीरबल अकबर के सबसे विश्वसनीय और प्रिय वजीरों में से एक थे और उनके समझदार निर्णय और न्यायप्रिय विचारों को सराहा जाता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विवादित मामले का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने कहा, हुजूर, मेरी खेती को मेरे पड़ोसी किसान ने चोरी की है। उनकी खेती की उपज बढ़ गई है, जबकि मेरी फसलें नष्ट हो रही हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने गरीब किसान की शिकायत को सुनी और उसके साथ उसके खेतों में गए। उन्होंने खेत की जांच की और खेती के तरीकों को ध्यान से देखा। बीरबल का तर्क था कि जितने भी पड़ोसी किसानों के खेत हैं, सभी का सामान्य ही माहौल और भूमि की गुणवत्ता है। फिर भी एक किसान की फसल काफी अधिक उपज दिखा रही थी, जबकि दूसरे का उत्पादन कम था। बीरबल ने तत्काल गरीब किसान की शिकायत पर नजर डाली, लेकिन उन्होंने निश्चित किया कि न्याय के साथ साथ समझदारी भी बरती जाए। उन्होंने बादशाह को बताया कि पड़ोसी किसान ने नई तकनीक का उपयोग किया है, जो कि उसके उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। गरीब किसान के उत्पादन कम हो रहा था क्योंकि उसने पारंपरिक तरीके से ही खेती की थी, जो कि उत्पादन कम कर रही थी। अकबर और बीरबल, न्याय की दास्तान। बादशाह अकबर के समय के दरबार में हमेशा ही न्याय की प्रतिष्ठा रही है।
वहां न्याय के नायकों में एक विशेष स्थान हमेशा वजीर बीरबल को मिला। बीरबल की चतुराई, समझदारी और न्यायपालिका में निष्ठा के कारण उन्हें अकबर के समय का सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने कहा, हुजूर, मेरी खेती को मेरे पड़ोसी किसान ने चोरी की है। उनकी खेती की उपज बढ़ गई है, जबकि मेरी फसलें नष्ट हो रही हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए अपने वजीर बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने गरीब किसान की शिकायत को सुना और तत्काल उसके साथ उसके खेतों में गए। उन्होंने खेत की जांच की और खेती के तरीकों को ध्यान से देखा। बीरबल का ध्यान खेत के वातावरण पर था। उन्होंने देखा कि गरीब किसान के खेत की भूमि थोड़ी अधिक कठिन थी और उसके पड़ोसी किसान के खेत की भूमि सुगम थी। बीरबल ने जाना कि पड़ोसी किसान ने नई तकनीक का उपयोग किया था, जो कि उसके उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद कर रही थी, जबकि गरीब किसान ने पारंपरिक तरीके से ही खेती की थी, जो कि उत्पादन कम कर रही थी। बीरबल ने अकबर को बताया कि गरीब किसान के खेत में उत्पादन कम हो रही है क्योंकि उसने नई तकनीक का उपयोग नहीं किया था, जो कि पड़ोसी किसान ने किया था। बीरबल ने सलाह दी कि सरकार को गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सहायता करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह को मान लिया और गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सही निर्णय लिया। उन्होंने पड़ोसी किसान को सलाह दी कि वह अपने खेतों की तकनीक को बेहतर बनाए और अधिक उत्पादक बने। अकबर और बीरबल, न्याय का दूत। बादशाह अकबर के समय में भारत का इतिहास एक शानदार राजनीतिक और सांस्कृतिक संगम का साक्षी रहा है। उनके दरबार में हमेशा ही चालाकी, न्याय और धर्म के मुद्दे होते रहते थे। बादशाह के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायपालिका में निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था उनका वजीर बीरबल। बीरबल की कहानियां आज भी हमें उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के तत्वों को सिखाती हैं। उनकी चतुराई और विवेकशील विचारधारा के कारण बादशाह उनकी सलाह का सम्मान करता था और अकबर के दरबार में उनका स्थान विशेष था। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने कहा, हुजूर, मेरी खेती को मेरे पड़ोसी किसान ने चोरी की है। उनकी खेती की उपज बढ़ गई है, जबकि मेरी फसलें नष्ट हो रही हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए अपने वजीर बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने गरीब किसान की शिकायत को सुना और तत्काल उसके साथ उसके खेतों में गए। उन्होंने खेत की जांच की और खेती के तरीकों को ध्यान से देखा। बीरबल को ध्यान में आया कि गरीब किसान के खेत की भूमि थोड़ी अधिक कठिन थी और उसके पड़ोसी किसान के खेत की भूमि सुगम थी। इसके अतिरिक्त पड़ोसी किसान ने नई तकनीक का उपयोग किया था, जो कि उसके उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद कर रही थी, जबकि गरीब किसान ने पारंपरिक तरीके से ही खेती की थी, जो कि उत्पादन कम कर रही थी। बीरबल का निर्णय था कि यह मामला न्याय के साथ साथ समझदारी भी मांगता है। उन्होंने बादशाह को सलाह दी कि सरकार को गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सहायता करनी चाहिए। अकबर और बीरबल, न्याय की उपलब्धि। बादशाह अकबर के शासनकाल में भारतीय इतिहास एक नए उदात्त युग की ओर मुड़ गया था। राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से उत्तम दरबार, जिसमें न्याय, सद्भावना और समृद्धि के सिद्धांतों का आदान प्रदान किया जाता था, बहुतायत में बचता था। बादशाह के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायपालिका में निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था उनका वजीर बीरबल। बीरबल के विचारों और उनके समझदारी के कारण वह बादशाह के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। उनके समझदार निर्णय और चतुराई के आधार पर उन्हें देश के हर कोने में समस्याओं का हल ढूंढने का कार्य सौंपा गया था। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसने कहा, हुजूर, मेरी खेती को मेरे पड़ोसी किसान ने चोरी की है। उनकी खेती की उपज बढ़ गई है, जबकि मेरी फसलें नष्ट हो रही हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाएं।
अकबर ने इस मामले की जांच के लिए अपने वजीर बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने गरीब किसान की शिकायत को सुनी और तत्काल उसके साथ उसके खेतों में गए। उन्होंने खेत की जांच की और खेती के तरीकों को ध्यान से देखा। बीरबल को ध्यान में आया कि गरीब किसान के खेत की भूमि थोड़ी अधिक कठिन थी और उसके पड़ोसी किसान के खेत की भूमि सुगम थी। इसके अतिरिक्त पड़ोसी किसान ने नई तकनीक का उपयोग किया था जो कि उसके उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद कर रही थी, जबकि गरीब किसान ने पारंपरिक तरीके से ही खेती की थी जो कि उत्पादन कम कर रही थी। बीरबल का ध्यान यहाँ उस बिंदु पर था कि इस मामले में न्याय के साथ साथ समझदारी भी मांगती है। उन्होंने बादशाह को बीरबल की चतुराई, एक न्यायप्रिय कहानी। बादशाह अकबर के समय में मुगल साम्राज्य की शानदार दरबारी संस्कृति और शासन शैली के लिए मशहूर था। अकबर ने अपने शासन के दौरान धर्म, साहित्य, कला और विज्ञान को प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और न्याय की प्रमुखता रही। इस अद्वितीय दरबार के साथ जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अकबर के दरबार को अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से सजाया था, और वह था बीरबल। बादशाह और उनके वजीर। अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनकी चतुराई और विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता के लिए उन्हें अकबर बहुत आदर करते थे। बीरबल ने अपनी अनूठी चालाकी और विचारशीलता के लिए लोगों का आदर और भक्ति जीता। बादशाह के दरबार में कई बार बीरबल के उत्कृष्ट चिंतन कौशल का उपयोग किया गया था ताकि अकबर और उसके दरबार के लोग उनके निर्णयों के साथ समझौता कर सकें। बीरबल की चतुराई की कहानियां। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विवादित मामले का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसके पड़ोसी उसके खेत में अपनी गाय को चारा खिला रहे हैं, जिससे उसके खेत की कोई फसल नहीं उग रही है। बीरबल ने तत्काल इस मामले की जांच करने का आदेश दिया और खेत में चले गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि पड़ोसी की गाय सचमुच उसके खेत में चारा खा रही थी, लेकिन वह ध्यान से देखते ही विचार करने लगे कि गाय के द्वारा खेत की क्षति बहुत ही कम हो रही है। उन्होंने देखा कि वास्तव में खेत की अधिकांश फसल को अगर नुकसान हो भी रहा था तो वह उस प्रमाण के साथ था जो शिकायतकर्ता ने किया था। बीरबल की चतुराई, न्याय की प्रतिष्ठा। बादशाह अकबर के समय में मुगल साम्राज्य का दरबार चतुराई, न्याय और साहस के कथाओं से भरपूर था। इस दौरान वजीर बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण अकबर के दिल में एक विशेष स्थान बनाया। उनकी कहानियां हमें न्याय और समझदारी के महत्व को सिखाती हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की कि उसके पड़ोसी किसान ने उसके खेत की फसल को चुरा लिया है। उसने कहा, हुजूर, मेरे खेत में मेरी मेहनत से उगाई हुई फसल को मेरे पड़ोसी ने चुरा लिया है, कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल ने शिकायतकर्ता के साथ उसके खेत पर जांच की। उन्होंने देखा कि शिकायतकर्ता के खेत में वास्तविकतः कुछ फसल चोरी हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने पड़ोसी किसान के खेत की जांच की तो वहां उसकी फसल भी उसी तरह से प्रभावित थी। बीरबल ने ध्यान से देखा और अपने आवेगपूर्ण मन का सहारा लिया। उन्होंने खेत की जमीन को ध्यान से देखा और दोनों खेतों के भूमि और उनके परिवेश की तुलना की। बीरबल ने तत्काल निर्णय लिया कि दोनों ही खेतों के भूमि में समानता है और इससे आश्चर्यचकित फसल की हानि का कारण कुछ और हो सकता है। बीरबल ने गहरी जांच करते हुए पाया कि दोनों ही किसान ने अपनी फसल की नेतृत्व की, लेकिन वहां एक महत्वपूर्ण अंतर था। पड़ोसी किसान ने नवीनतम खेती तकनीकों का उपयोग किया था, जबकि शिकायतकर्ता किसान ने पुरानी तकनीक का प्रयोग किया था। बीरबल का निर्णय था कि यह मामला न्याय के साथ साथ समझदारी भी मांगता है। बीरबल ने बादशाह को सलाह दी कि सरकार को गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सहायता करनी चाहिए और उसे बीरबल की चतुराई, न्याय का प्रतीक। मुगल साम्राज्य के दरबार में अकबर के सामर्थ्यपूर्ण शासन के साथ एक चतुर और बुद्धिमान वजीर का स्थान था।
जिनकी कहानियां आज भी हमें न्यायप्रियता और समझदारी का महत्व सिखाती हैं। उनके निर्णय और चतुराई का उपयोग शासन के न्याय और इंसाफ के क्षेत्र में हमेशा किया गया। दरबार में शिकायत। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसके पड़ोसी किसान ने उसके खेत की फसलों को चुराया है। वह कहा, हुजूर, मेरे खेत में मेरी मेहनत से उगाई गई फसल को मेरे पड़ोसी ने चुराया है, कृपया मुझे न्याय दिलाएं। बादशाह ने इस मामले की जांच के लिए अपने वजीर बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल की जांच। बीरबल ने शिकायतकर्ता के साथ उसके खेत पर जांच की। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि पड़ोसी की फसल सचमुच उसके खेत में चारा खा रही थी, लेकिन वह ध्यान से देखते ही विचार करने लगे कि गाय के द्वारा खेत की क्षति बहुत ही कम हो रही है। बीरबल ने तत्काल निर्णय लिया कि दोनों ही खेतों के भूमि में समानता है और इससे आश्चर्यचकित फसल की हानि का कारण कुछ और हो सकता है। बीरबल ने खेत में एक और गहरी जांच की और पाया कि दोनों ही किसान ने अपनी फसल की नेतृत्व की, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। पड़ोसी किसान ने नवीनतम खेती तकनीकों का उपयोग किया था, जबकि शिकायतकर्ता किसान ने पुरानी तकनीक का प्रयोग किया था। न्याय का फैसला। बीरबल का निर्णय था कि यह मामला न्याय के साथ साथ समझदारी भी मांगता है। उन्होंने बादशाह को सलाह दी कि सरकार को गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सहायता करनी चाहिए और उसे नई खेती तकनीकों की जानकारी और सामग्री। बीरबल की चतुराई, न्याय का अद्भुत प्रदर्शन। मुगल साम्राज्य के राजा अकबर के दरबार में बीरबल का नाम एक अनूठा रूप से उच्च और महत्वपूर्ण था। उनकी चतुराई, विवेक और न्यायप्रियता के कारण उन्हें दरबार का महान विभूति माना जाता था। उनके दरबार में न्याय का प्रचलन किया जाता था और उनके निर्णयों का आदान प्रदान बड़े ही सम्मान के साथ होता था। एक न्याय का मामला। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विवाद का मामला प्रस्तुत हुआ। एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसके पड़ोसी ने उसके खेत की फसल को चोरी कर लिया है। उसने कहा, हुजूर, मेरे खेत में लगाई गई मेहनत के फल को मेरे पड़ोसी ने चुरा लिया है, कृपया मुझे न्याय दिलाएं। बादशाह ने इस मामले की जांच के लिए अपने वजीर बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने शिकायतकर्ता के साथ उसके खेत पर जांच की। जांच करते समय उन्होंने देखा कि पड़ोसी की फसल सचमुच उसके खेत में चारा खा रही थी, लेकिन उन्होंने यह भी ध्यान दिया कि गाय के द्वारा खेत की क्षति बहुत ही कम हो रही है। बीरबल ने तत्काल निर्णय लिया कि दोनों ही खेतों के भूमि में समानता है और इससे आश्चर्यचकित फसल की हानि का कारण कुछ और हो सकता है। उन्होंने खेत की ओर ध्यान दिया और देखा कि पड़ोसी किसान ने नवीनतम खेती तकनीकों का उपयोग किया था, जबकि शिकायतकर्ता किसान ने पुरानी तकनीक का प्रयोग किया था। न्यायपूर्ण निर्णय। बीरबल का निर्णय था कि यह मामला न्याय के साथ साथ समझदारी भी मांगता है। बीरबल ने बादशाह को सलाह दी कि सरकार को गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सहायता करनी चाहिए और उसे नई खेती तकनीकों की। बीरबल की चतुराई, न्याय का आदर्श। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार में विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए एक बहुत ही निपुण व्यक्ति का आदर्श था। बीरबल, उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता था। उनकी कहानियां हमें न्याय, समझदारी और साहस के महत्व को सिखाती हैं। एक समस्या का समाधान। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत प्रस्तुत की कि उसके पड़ोसी किसान ने उसके खेत की फसलों को चोरी कर लिया है। उसने कहा, हुजूर, मेरे खेत में लगाई गई मेहनत के फल को मेरे पड़ोसी ने चुरा लिया है, कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने इस मामले की जांच के लिए अपने वजीर बीरबल को नियुक्त किया। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने शिकायतकर्ता के साथ उसके खेत पर जांच की। वहां पहुंचकर बीरबल ने देखा कि पड़ोसी की फसल सचमुच उसके खेत में चारा खा रही थी, लेकिन उन्होंने यह भी ध्यान दिया कि गाय के द्वारा खेत की क्षति बहुत ही कम हो रही है।
बीरबल ने तत्काल निर्णय लिया कि दोनों ही खेतों के भूमि में समानता है और इससे आश्चर्यचकित फसल की हानि का कारण कुछ और हो सकता है। उन्होंने खेत की ओर ध्यान दिया और देखा कि पड़ोसी किसान ने नवीनतम खेती तकनीकों का उपयोग किया था, जबकि शिकायतकर्ता किसान ने पुरानी तकनीक का प्रयोग किया था। न्यायपूर्ण निर्णय। बीरबल का निर्णय था कि यह मामला न्याय के साथ साथ समझदारी भी मांगता है। बीरबल ने बादशाह को सलाह दी कि सरकार को गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए सहायता करनी चाहिए और उसे नई खेती तकनीकों की जानकारी और सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। इससे गरीब किसान को बीरबल की चतुराई, समझदारी की जीत। मुगल साम्राज्य के दरबार में बीरबल का नाम चतुराई और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध था। उनकी कहानियां हमें न्याय, समझदारी और सही निर्णय के महत्व को सिखाती हैं। एक ऐसी कहानी है जब बीरबल ने एक अजीब और उलझन में फंसे लोगों की मदद की। एक गतिशील शहर। एक बार अकबर दरबार में एक अनोखे और गतिशील शहर के बारे में बात हुई। यह शहर अनोखे कारगर और विचित्र रहस्यों से भरा हुआ था। अकबर को इस शहर का अंदाजा लगाने की इच्छा हुई। विचित्रता की खोज। अकबर और उनके मंत्री बीरबल ने विचित्रता की खोज में इस शहर की यात्रा की। शहर में पहुंचते ही उन्हें विचित्र और अजीब चीजों का सामना हुआ। घरों के नक्शे, गलियों का निर्माण और लोगों की अद्भुत आदतों ने उन्हें हैरान कर दिया। व्यक्ति की अजीब प्रवृत्तियां। उन्हें एक व्यक्ति मिला जो हर रोज एक समस्या में उलझ जाता था। लोग उसे अजीब और मजेदार समस्याओं के समाधान के लिए उसकी मदद करने के लिए बुलाते थे, लेकिन हर बार उसकी समस्या केवल उसी के सामने होती थी और कोई और उसके समाधान में नहीं सकता था। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने इसे गहराई से समझा और समझा कि इस व्यक्ति को आदत हो गई है कि वह खुद की समस्याओं को गंभीरता से न लेते हुए अन्य लोगों की समस्याओं में अपना ध्यान भटकाता है। न्याय का फैसला। बीरबल ने उसको आगे बढ़ते हुए देखा और उसे यह सिखाया कि सभी को अपनी समस्याओं का सामना स्वयं करना चाहिए और दूसरों से मदद मांगने की बजाय अपने समस्या का समाधान स्वयं करना चाहिए। समझदारी की जीत। बीरबल के निर्णय ने उस व्यक्ति को समझाया कि समस्याओं का समाधान करन। बीरबल और तंग बाजार की कहानी, एक न्याय की दास्तान। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार में विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति का स्थान था। वह थे वजीर बीरबल। उनकी कहानियां न्याय, समझदारी और सही निर्णय के महत्व को सिखाती हैं। एक ऐसी कहानी है जब बीरबल ने एक छोटे से शहर की एक अनूठी समस्या का समाधान किया। तंग बाजार की समस्या। एक बार बीरबल के सामने एक तंग बाजार की समस्या आई। शहर के लोगों ने दर्ज किया कि उनके बाजार में समस्या है। रोज रात को बाजार के द्वार बंद कर दिया जाता था, जिससे लोगों को सामान खरीदने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। बीरबल की उपस्थिति। बीरबल ने शहर के लोगों की समस्या सुनी और इसे हल करने का निर्णय किया। उन्होंने तंग बाजार के स्थानीय धार्मिक आध्यात्मिक गुरु से मिलने का निर्णय लिया। धार्मिक गुरु से मिला। बीरबल ने धार्मिक गुरु के पास जाकर उनसे मिला और उन्हें समस्या की जानकारी दी। गुरुजी ने बीरबल की बात सुनकर कहा, हे बीरबल, तंग बाजार की समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको उस स्थान की यात्रा करनी होगी जहां पर यह समस्या हो रही है। विश्वास की समीक्षा। बीरबल ने धार्मिक गुरु की बात मानी और उस स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बाजार के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रखा गया है, जिसके कारण लोगों को रात्रि में बाजार में प्रवेश करने में परेशानी हो रही थी। न्याय की बातचीत। बीरबल ने अपने विचार और अवलोकन के बाद बाजार के धार्मिक गुरु के साथ बातचीत की। उन्होंने समझाया कि रात्रि में बाजार के द्वार को बंद करने से लोगों को कठिनाई होती है। बीरबल और जजीवन बालक। न्याय की कहानी। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई के किस्से लोगों के बीच लोकप्रिय थे। एक ऐसी ही कहानी थी जब उन्होंने न्याय की बात को समझाने के लिए एक अनूठे प्रयोग किया।
स्थिति का परिचय। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक न्याय का मामले का निर्णय किया जा रहा था। एक विधवा महिला ने अपने पति के मृत्यु के बाद उसके परिवार द्वारा उसकी संपत्ति का अधिकार जताया। परिवार ने उसको उसके अधिकार से वंचित किया और उसे उसकी संपत्ति से विरासत में नहीं छोड़ा। मामले की जांच। बादशाह ने इस मामले की जांच के लिए बीरबल को चुना। बीरबल ने महिला से सुना और उसके परिवार के सदस्यों को भी सुना। उन्होंने समझा कि महिला ने यथार्थ में अपने पति के साथ मिलकर काम किया था और उसे उसकी संपत्ति का अधिकार था। एक अनोखा प्रयोग। बीरबल ने यह तय किया कि वह एक अनूठा प्रयोग करेंगे। उन्होंने एक झूले के जैसा आयोजन किया जिसे जजीवन बालक कहा गया। इस जैसे ही कोई विचार प्रस्तुत करता, बालक अपने सिर को झूले के सहारे हिला देता था। अक्सर इस तरह के प्रयोग में लोग संदेह जताते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि बालक की हरकतें मात्र कुछ विशेष हो रही हैं। न्याय का निर्णय। बीरबल ने समझा कि यह अवस्था उस महिला के साथ क्यों हुई है। वह न्यायिका के परिवार के सदस्यों को यह दिखाने के लिए कि वह किसी न्यायिका के समक्ष झूला करते हुए अपनी समस्याओं की आवाज उठा रही है और वह अपने पति की संपत्ति का विरासत में अधिकारी है। न्यायपूर्ण फैसला। बीरबल ने अपने निर्णय में स्थिर रहकर महिला के हक की सजा की। उन्होंने निर्णय बीरबल और आदिली न्याय, एक समझदार फैसला। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां प्रसिद्ध थीं। एक ऐसी कहानी थी जब उन्होंने न्याय की अहमियत को समझाने के लिए एक अद्भुत घटना में अपना ज्ञान प्रदर्शित किया। मुद्दा की पेशकश। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने एक बादशाही अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि अधिकारी ने उसकी संपत्ति को अन्यायपूर्ण रूप से जब्त कर लिया है। अदालत का निरीक्षण। बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया गया। वे मामले की जांच के लिए व्यापारी और अधिकारी के साथ अदालत में पहुंचे। विवाद की जांच। बीरबल ने ध्यान से मामले की जांच की और बातचीत के दौरान समझा कि यह मामला अत्यधिक संवेदनशील है। व्यापारी ने अधिकारी के खिलाफ सभी आरोपों की पुष्टि की, जबकि अधिकारी ने अपनी निर्दोषता का दावा किया। सत्य का पता लगाना। बीरबल ने समझा कि उसे इस मामले में सत्य का पता लगाने के लिए एक अद्वितीय तरीका अपनाना होगा। उन्होंने एक नदी के किनारे अदालत का निर्णय सुनाने का निर्णय किया। न्यायालय का फैसला। बीरबल ने व्यापारी और अधिकारी को नदी के किनारे ले जाया, जहां एक बड़ा बालू का गड्ढा बना था। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति इस गड्ढे को पार करके अदालत के द्वार में पहुंचता है, उसकी बात सच होगी। सत्य का परिचय। व्यापारी और अधिकारी ने अपने स्थान को अदालत के द्वार में पहुंचने के लिए प्रयास किया। व्यापारी ने नदी के गड्ढे को पार करके सच्चाई का परिचय दिया, जबकि अधिकारी ने डरकर पीछे हट जाने का। अकबर और बीरबल, न्याय का द्वंद्व। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई की कहानियां अपने विशेष स्थान पर थीं। एक दिन अकबर ने एक संवाद सुना और उसकी समीक्षा के लिए बीरबल को बुलाया। उस संवाद में एक विवादित मुद्दा था, जिसमें न्याय की बातचीत की गई। मुद्दा का परिचय। विवादित मुद्दा एक धर्म और समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर था। एक गरीब आदमी ने एक धर्मगुरु के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। वह कह रहा था कि धर्मगुरु ने उसके साथ अन्याय किया और उसकी संपत्ति को जबरदस्ती हड़प लिया। समझदारी का आदान प्रदान। अकबर ने बीरबल को इस मुद्दे का समाधान करने के लिए बुलाया। उन्होंने चाहा कि बीरबल उस मामले को समझे और न्यायपूर्ण निर्णय करें। अदालती सुनवाई। बीरबल ने मुद्दा की सुनवाई की और सभी पक्षों को सुना। उन्होंने धर्मगुरु से भी उसके पक्ष की बात सुनी। उसके बाद उन्होंने समझा कि वह कैसे इस मामले को हल करें। प्रतिस्थापन का प्रस्ताव। बीरबल ने निर्णय किया कि धर्मगुरु को अपनी संपत्ति की प्रतिष्ठा को वापस करना चाहिए, परंतु उसे एक शर्त पर। शर्त का ऐलान। बीरबल ने धर्मगुरु से कहा,
तुम्हें अपनी संपत्ति की प्रतिष्ठा वापस करनी चाहिए, परंतु तुम्हें एक संगीन मृत्युदंड का सामना करना होगा। यदि तुम अपनी संपत्ति की प्रतिष्ठा को वापस नहीं करते तो तुम्हें मृत्युदंड का सामना करना होगा। धर्मगुरु की चुनौती। धर्मगुरु ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वापसी की शर्त स्वीकार की। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने धर्मगुरु के पक्ष को सुना और उसके निर्णय का समीक्षा किया। उन्होंने अकबर और बीरबल न्याय की बातचीत। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां लोगों के बीच लोकप्रिय थीं। एक दिन अकबर के दरबार में न्याय की बात करते समय एक मामला सामने आया जिसमें एक धर्मगुरु के खिलाफ आरोप थे। विवाद का परिचय। एक गरीब आदमी ने अपने धर्मगुरु के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उसने धर्मगुरु को अपने साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया बताया। बीरबल का निर्णय। अकबर ने इस मामले की समीक्षा के लिए बीरबल को चुना। बीरबल ने धर्मगुरु से संपर्क किया और उसकी कथा को सुनने का निर्णय लिया। धर्मगुरु की कथा। धर्मगुरु ने अपने पक्ष की कथा सुनाई और कहा कि गरीब आदमी उसके पास आया और अपनी समस्या का समाधान चाहा। वह उसकी समस्या को सुनकर उसे संतोष करने के लिए अपनी संपत्ति की योग्यता दी, परंतु जब उसने अपनी संपत्ति का अनुचित उपयोग किया तो धर्मगुरु ने उसे वापस कर दिया। अकतूर और उसका पक्ष। बीरबल ने गरीब आदमी के पक्ष को भी सुना और उसकी पक्षपात मुक्त जांच की। न्यायपूर्ण निर्णय। बीरबल ने अपने न्यायपूर्ण निर्णय में स्थिर रहते हुए धर्मगुरु को दो विकल्पों के साथ समर्थन किया। एक विकल्प यह था कि धर्मगुरु अपनी संपत्ति की योग्यता के लिए उत्तरदायी है और दूसरा विकल्प यह था कि धर्मगुरु एक तपस्वी होते हुए अपनी संपत्ति को संतोष के लिए उपयोग कर सकते हैं। निर्णय का प्रस्ताव। बीरबल ने अकबर को निर्णय के लिए प्रस्तावित विकल्पों के बारे में सूचित किया और उनसे सलाह मांगी।